हेलो फ्रेंड्स, आई एम सरजीत एंड वेलकम टू माय चैनल अनबॉक्स एवरीथिंग विद मी। आ गया हूँ फिर से एक नई अनबॉक्सिंग और रिव्यू के साथ और आज लेकर आया हूँ साउंडकोर की तरफ से आने वाला लाइफ नोट। ये बहुत ही पॉपुलर TWS है और इसे फ्लिपकार्ट पर 14,500 से ज़्यादा लोगों ने रेट किया है। ये डिवाइस थोड़ा स्पेशल है और इसमें मिलने वाले फीचर्स और स्पेसिफिकेशन बहुत ही बेहतरीन है। आज इसे अनबॉक्स करेंगे, टेस्ट करेंगे और देखेंगे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ साउंडकोर लाइफ नोट। अनबॉक्सिंग से पहले बॉक्स में दिए हुए स्पेसिफिकेशंस पर नजर डालते हैं। बॉक्स में सामने की तरफ साउंडकोर और एंकर का लोगो मिलता है आपको और उसी के नीचे 40 आवर प्ले टाइम लिखता है साउंडकोर बिग लेटर्स में। सामने की तरफ ही नीचे देखें तो यहाँ पर क्वालकॉम aptX लिखता है साउंडकोर। ये एक फीचर है, इसे आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 4 माइक मिलते हैं इस डिवाइस में आपको। आगे देखें तो 10 मिनट के चार्ज में आपको 1 घंटे का प्ले टाइम लिखता है साउंडकोर यहाँ पर। और साथ ही में डिवाइस IPX5 रेटेड है। इसके अलावा बाकी के फीचर्स हमें पीछे की तरफ मिलते हैं, चलिए उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। 7 घंटे का ईयरबड से प्ले टाइम और 40 घंटे का चार्जिंग केस से प्ले टाइम मिलेगा आपको, साउंडकोर यहाँ लिखता है। डिवाइस में 4 माइक मिलते हैं और इस फीचर को साउंडकोर हाईलाइट कर रहा है। साउंडकोर ने इस डिवाइस में ग्राफीन ड्राइवर्स का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा यहाँ Type-C चार्जिंग लिखता है साउंडकोर। बॉक्स में इन फीचर्स के अलावा और ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है आपको। आगे बढ़ते हैं, इसकी प्राइस पर नज़र डालते हैं। साउंडकोर ने बॉक्स पर इसकी प्राइस 7,000 रुपये लिखी है, जो कि एक्चुअल प्राइस से बहुत ज़्यादा है। इसका एक्चुअल और करंट प्राइस स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे अनबॉक्स करते हैं और साथ ही में बॉक्स कंटेंट पर नजर डालेंगे। देखिए, इस डिवाइस को मैंने पर्सनली 4 दिन यूज़ किया है और मेरे यूज़ करने के दौरान इस डिवाइस का कैसा परफॉर्मेंस रहा है और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, इसे मैं एज अ रिव्यू एक्सप्लेन करूंगा आपको। अगर आप इसे लेने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इस डिवाइस को मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स में डिस्क्राइब करूंगा जिससे आपको इसे लेने में हेल्प हो जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बिल्ड एंड डिजाइन पर नजर डालते हैं और शुरू करते हैं चार्जिंग केस से। ये डिवाइस कम्प्लीटली प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है। साउंडकोर ने इसे 2 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है, ब्लैक एंड व्हाइट। डिवाइस सिंगल कलर मैट फिनिश टेक्सचर में मिलता है आपको। चार्जिंग केस में सामने की तरफ आपको सिंगल LED लाइट मिलती है और केस में ऊपर की तरफ यानी कि लिड में साउंडकोर का लोगो मिलता है। और वहीं नीचे की तरफ डिवाइस का मॉडल नंबर, चार्जिंग इनपुट और मैन्युफैक्चरर का डिटेल मिल जाता है। केस के पीछे की तरफ देखें तो यहाँ आपको Type-C पोर्ट मिलता है इसे चार्ज करने के लिए। अब केस का लिड ओपन करते हैं तो अंदर की तरफ आपको वही सेम मैट फिनिश टेक्सचर और वही सेम कलर मिलता है। चार्जिंग केस कहीं से भी कॉम्पैक्ट और पॉकेट फ्रेंडली नहीं है और साइज में ये काफ़ी बड़ा भी है। यहाँ साउंडकोर ने केस के लिड और ईयरबड सिटिंग सेक्शन दोनों में आपको मैग्नेट दिया है और मैग्नेट की क्वालिटी भी अच्छी है और ये स्ट्रॉन्ग भी है। साउंडकोर की तरफ से डिवाइस में यूज़ किया हुआ प्लास्टिक और लिड की क्वालिटी दोनों ही बढ़िया है। अब थोड़ा ईयरबड्स पर नज़र डालते हैं। ईयरबड्स भी सिंगल कलर मैट फिनिश टेक्सचर में मिलता है आपको। ईयरबड्स में सामने की तरफ नॉइस कैंसलेशन माइक मिलता है और उसी के नीचे टच ऑपरेटिव बटन मिलता है। थोड़ा नीचे देखें तो साउंडकोर का लोगो और LED लाइट मिलती है। ईयरबड्स में बिल्कुल नीचे की तरफ सेकंड नॉइस कैंसलेशन माइक मिलता है। जी हाँ, इस डिवाइस में 2 नॉइस कैंसलेशन माइक मिलते हैं आपको। ईयरबड्स में पीछे की तरफ देखें तो आपको यहाँ चार्जिंग पिन और लेफ्ट और राइट की मार्किंग मिलती है। ईयरबड्स का शेप थोड़ा सा एंगल्ड है और यहाँ साउंडकोर ने ईयर टिप्स भी व्हाइट में दिया है आपको। इस डिवाइस के साथ आपको 5 साइज के ईयर टिप्स मिलते हैं, 4 बॉक्स में और 1 ईयरबड्स के साथ लगा हुआ मिलता है। ईयरबड्स भी साइज में थोड़े बड़े और वेट में थोड़े भारी फील होते हैं, बट फिर भी क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है साउंडकोर ने। इस डिवाइस में आपको IPX5 रेटिंग मिलती है जिससे ये वाटर एंड स्वेट प्रूफ हो जाता है। ओवरऑल चार्जिंग केस और ईयरबड्स की क्वालिटी बढ़िया है, हालांकि डिजाइन में कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी या एक्साइटिंग नहीं है और इसी के साथ इसका साइज और वेट थोड़ा सा ज्यादा फील होता है। सबसे पहले म्यूजिक कैसे ऑपरेट करेंगे ये समझ लेते हैं। म्यूजिक को प्ले या पॉज करने के लिए लेफ्ट या राइट किसी भी ईयरबड पर सिंगल टैप करना होगा। इसी के साथ नेक्स्ट ट्रैक पर जाने के लिए राइट ईयरबड पर डबल टैप करना होगा और प्रीवियस ट्रैक पर जाने के लिए लेफ्ट ईयरबड पर डबल टैप करना होगा। अपने वर्चुअल असिस्टेंट यानी कि गूगल या सीरी को एक्टिवेट करने के लिए लेफ्ट या राइट किसी भी ईयरबड पर 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा। कॉलिंग ऑपरेशन देख लेते हैं। इनकमिंग कॉल को पिक करने के लिए लेफ्ट या राइट किसी भी ईयरबड पर सिंगल टैप करना होगा। इसी तरह से कॉल को डिस्कनेक्ट करने के लिए लेफ्ट या राइट किसी भी ईयरबड पर सिंगल टैप करना होगा। इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए लेफ्ट या राइट किसी भी ईयरबड पर 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। साउंडकोर ने
इसके दोनों ईयरबड्स में 6 mm के डायनामिक स्पीकर ड्राइवर का यूज किया है। मैंने शुरू में बताया था कि साउंड कोर की तरफ से आने वाला ये डिवाइस थोड़ा स्पेशल है। इस डिवाइस में ग्राफीन डायनामिक स्पीकर ड्राइवर्स मिलते हैं आपको, जिससे इस डिवाइस की साउंड क्वालिटी ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। इस डिवाइस की साउंड क्वालिटी में एक और स्पेशल फीचर मिलता है आपको, इसमें क्वालकॉम की प्रोप्राइटरी ऑडियो कोडिक सर्विस aptX का सपोर्ट है। ये एक स्पेशल ऑडियो कोडेक का फॉर्मेट है जिस पर क्वालकॉम की प्रोप्राइटरी है। चलिए, फीचर्स तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। बहुत ही शानदार साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करता है ये। इस डिवाइस का सरप्राइज पैकेज है, इसमें मिलने वाली डिटेल्स और क्लैरिटी, अमेजिंग डिटेल्स मिलती है इसमें। बेस बहुत ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग मिलता है इसमें। म्यूजिक लिसनिंग में इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन और क्लैरिटी बहुत ही शानदार है। ट्रेबल और वोकल्स में भी कोई परेशानी नहीं है और ये भी बहुत बढ़िया प्रोड्यूस करता है ये। साउंड में लाउडनेस भी डिसेंट मिलती है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉल क्वालिटी की। इस डिवाइस में आपको दोनों ईयरबड्स में 2 नॉइस कैंसलेशन माइक मिलते हैं और साउंड कोर की तरफ से यही मेन सेलिंग पॉइंट है इस डिवाइस को बेचने का। इसमें मिलने वाले 4 नॉइस कैंसलेशन माइक कॉलिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। मैंने पर्सनली बहुत सारे कॉल्स लगाए भी और रिसीव भी किए हैं इससे, और मैंने फील किया है कि इसकी कॉलिंग परफॉर्मेंस बाकी डिवाइसेस से काफ़ी बेहतर है और नॉइजी कंडीशन में कॉलिंग के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है। अब थोड़ा बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो यहाँ भी इसकी परफॉर्मेंस डिसेंट है। यहाँ साउंड कोर की तरफ से कोई अल्ट्रा लो लेटेंसी मोड वगैरह नहीं मिलता है आपको, पर उसके बावजूद लैग या लेटेंसी बिल्कुल नहीं के बराबर महसूस होती है। हमने गेम्स में कॉल ऑफ ड्यूटी खेल के टेस्ट किया है इसे। गेम्स में होने वाले सारे साउंड एनिमेशन को अच्छी तरह से हैंडल करता है ये। गेम्स में होने वाले साउंड एनिमेशन को लेफ्ट और राइट दोनों ही ईयरबड्स में अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेता है ये। हालांकि गेमिंग में थोड़ी सी लाउडनेस की कमी महसूस होती है, पर इसके बावजूद इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है गेमिंग में। अब थोड़ा बात करते हैं कंफर्टेबिलिटी एंड फिटिंग्स की, तो यहाँ इसके सिंगल ईयरबड का वेट कहीं मुझे मिला नहीं है। इसके ईयरबड्स थोड़े से बड़े भी हैं और थोड़े से भारी भी फील होते हैं, पर इसे यूज करने के दौरान मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। मैंने इसे लगातार कई घंटों तक भी यूज किया है और मुझे किसी भी तरह की पेन या अनइजीनेस फील नहीं हुई है। ईयरबड्स का साइज थोड़ा सा एंगल्ड है, जिससे इनकी फिटिंग भी अच्छी खासी सिक्योर हो जाती है। अगर आपको डिवाइस में लगे हुए ईयर टिप्स की फिटिंग अच्छी नहीं लग रही है तो साउंड कोर ने बहुत सारे ईयर टिप्स प्रोवाइड कराए हैं बॉक्स के साथ। ओवरऑल कंफर्टेबिलिटी इन फिटिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की, तो यहाँ साउंड कोर ने इसके चार्जिंग केस में 920 mAh की बैटरी दी है और इसी के साथ ईयरबड्स में बैटरी कैपेसिटी मुझे कहीं मिली नहीं। साउंड कोर के मुताबिक इसके ईयरबड्स से एक सिंगल चार्ज पर 7 घंटे का प्ले टाइम निकाल पाएंगे आप, और इसी के साथ ईयरबड्स और चार्जिंग केस से आपको 40 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा। ये नंबर्स काफी बड़े नंबर्स हैं बैटरी कैपेसिटी के मामले में। मैंने इस डिवाइस को कुछ दिन यूज किया है और इस दौरान मैंने फील किया है कि ये बैटरी पावर हाउस है, और अगर आप इसके चार्जिंग केस को फुल चार्ज कर लें तो कई दिनों तक आपको इसे चार्ज करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, तो इस डिवाइस में आपको ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन 5 मिलता है और इसी के साथ ब्लूटूथ रेंज 20 मीटर की मिलती है। ये भी एक प्लस पॉइंट है इसका। नॉर्मल डिवाइसेस में 10 मीटर की ब्लूटूथ रेंज मिलती है और इसी के साथ साउंड कोर की तरफ से इसमें पुश एंड गो टेक्नोलॉजी मिलती है आपको, जिससे इसकी कनेक्टिविटी और बढ़िया हो जाती है। जैसे ही आप ईयरबड्स को चार्जिंग केस से निकालते हैं ये पावर ऑन हो जाते हैं और इसी के साथ आपस में पेयर हो जाते हैं और सामने वाले ब्लूटूथ डिवाइस से इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ कोई परेशानी होती नहीं है। मैंने बहुत सारे डिवाइसेस से कनेक्ट करके चेक किया है इसे और इसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है। इसकी कनेक्टिविटी में साउंड कोर ने बढ़िया काम किया है एंड इन दिस डिपार्टमेंट देयर इज नो कंप्लेंट एट ऑल। अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, तो साउंड कोर की तरफ से आने वाला ये डिवाइस कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ आता है और वहीं डे टू डे प्रैक्टिकल फीचर्स में भी ये डिवाइस बढ़िया परफॉर्म करता है। इसमें मिलने वाले कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स को समराइज कर लेते हैं। डिवाइस की साउंड क्वालिटी लाजवाब है, बैटरी बैकअप बहुत ही शानदार है, कंफर्टेबिलिटी एंड फिटिंग्स के साथ कनेक्टिविटी भी बढ़िया है इसकी, कॉलिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है ये, और गेमिंग परफॉर्मेंस भी डिसेंट है इसकी। साउंड कोर की तरफ से इस पर 18 महीने की वारंटी मिलती है और ये बहुत बड़ा प्लस हो जाता है। बात करूं नेगेटिव्स की, तो इसका चार्जिंग केस थोड़ा सा बड़ा फील होता है और इसी के साथ ईयरबड्स भी थोड़े बड़े और भारी हैं। हालांकि इनकी फिटिंग और कंफर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है और इसी के साथ वॉल्यूम अप एंड डाउन का फीचर नहीं मिलता है इसमें। ओवरऑल डिवाइस के पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा हैं और इसकी परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है इस प्राइस सेगमेंट में। अब बात कर लेते हैं रिकमेंडेशन की, तो अगर आपका बजट 3000 रुपये है और आप OnePlus Bud Z के अलावा दूसरा TWS देख रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है। ट्राई करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा रिव्यू आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक ID देख ही रहे हैं। हाँ, एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट तो आपको मिलेगी ही और इसी के साथ आपको और मेरा प्यार भी बना रहेगा। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया अनबॉक्स, रिव्यू या कंपेयर करते हुए।